Hi my dear friends, how are you all? Hopefully you are enjoying as well as utilizing this lockdown period because you know that time once lost can never be regained. तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज एंड आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ केयर और कुछ ऐसे वर्ड्स भी जो कि अनअवॉइडेबल हैं एंड हमें कई बार पता नहीं लगता है कि इनको बोलना कैसे है इंग्लिश में. ठीक है, तो चलिए विदाउट लूजिंग अ सिंगल मूवमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला वर्ड, यार देखो गर्मी कितनी है, ठीक है ना. तो गर्मी है, हमें चक्कर आते हैं और चक्कर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फेंटनेस या फेंट होना. तो इसके लिए एक और वर्ड, एक नहीं एक्चुअली दो वर्ड मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहला इज गिडी, सेकेंड इज डिजी. तो डिजीनेस या गिडीनेस बोथ आर द वर्ड्स फॉर चक्कर आना. ठीक है, सेकेंड वर्ड जो हमारा है, कई बार क्या होता है हमारी सांस तेज, हमारी धड़कनें जो है वो तेज होने लग जाती हैं. ठीक है, कई बार कोई हॉरर मूवी देख ली या कुत्ता पीछे पड़ गया, इससे क्या होता है हमारी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं. तो इस जो हम नॉर्मल रेट से जो हमारी धड़कन तेज होती है इसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन. क्या बोलते हैं, पैल्पिटेशन. और इसी तरह से कई बार हमें सांस कम आने लगती है. ठीक है, गर्मी के कारण या और भी रीजन हो सकते हैं, हमें नॉर्मल सांस जो हमारी आती है उससे कम सांस आती है. तो ये जो शॉर्ट ऑफ ब्रीथ है इसको हम बोलते हैं ब्रेथलेसनेस. ठीक है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ इज नोन एज ब्रेथलेसनेस. अब जो नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन है, सर्दियों में तो इतना कॉमन है कि मदर्स हर दूसरे दिन अपने बच्चों को जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाती हैं एंड कहती हैं देखो सर इसकी जो है नाक बह रही है. तो ये जो नाक बहना होता है इट इज़ नोन एज रनी नोज. ठीक है, सो नाक बहना को हम बोलते हैं रनी नोज. नेक्स्ट, सूरज की गर्मी. सूरज देवता कई बार इतने मेहरबान हो जाते हैं कि हमारी स्किन लाल हो जाती है गर्मी के कारण. तो आप सबको आई थिंक ये तो पता ही होगा कि जो हमारी स्किन पे इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज सनबर्न. ठीक है, और नेक्स्ट जो है कई बार क्या होता है हमारे, अगर मैं रंग की बात करूँ, लाल जैसे हमने बात की, तो ऐसे अगर मैं रंग की बात करूँ तो कई बार हमारी बॉडी पे नील पड़ जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है जिसके कारण हमारे नील पड़ जाते हैं. तो उसको जो नील पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रूस. ठीक है, एंड आई थिंक सो कि आपको ये वर्ड तो नहीं पता होगा. तो नील को बोलते हैं हम ब्रूस. और कभी भी खुदा ना करे किसी के भी स्नेक को इसको काट ले या किसी को अगर काटा भी हो तो जो बाइट ऑफ स्नेक है उस बाइट ऑफ स्नेक को हम बोलते हैं स्नेक बाइट. इज दैट क्लियर. अब ऐसा वर्ड जो कि आई थिंक अनअवॉइडेबल है, खाने के बाद सभी डकार तो मारते ही हैं, तो उस जो डकार हम मारते हैं उसको हम बोलते हैं बर्प या उसको हम बोलते हैं बेल्च. सो खाने के बाद यू डू बर्पिंग या बेल्चिंग. सिमिलरली कई बार इतनी ज़्यादा हिचकी आती है कि पानी देने के बाद ही, पानी लेने के बाद ही कंट्रोल होती है. तो जो हम बार बार हिचकियाँ मारते हैं दैट हिचकियाँ इज नोन एज हिकअप्स. ठीक है, सो यू डू हिकअप्स जिसके कारण हमें फिर पानी भी पीना पड़ता है. एंड जो लास्ट वर्ड है दैट इज, कई बार हमारी बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं. यू नो दैट बबल्स होते हैं जिसमें पानी होता है, तो वो जो छाले पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर्स. ठीक है, ब्लिस्टर्स. एक और वर्ड कौन सा है, कई बार होती है हमें फीलिंग ऑफ वॉमिट. जो फीलिंग ऑफ वॉमिट है हम कई बार किसी को नहीं बता सकते हैं कि यार उल्टी आने का मन हो रहा है, नो पब्लिकली अच्छा नहीं लगता. तो दैट फीलिंग ऑफ वॉमिट इज नोन एज नोजिया. ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड थे और जो कि अनअवॉइडेबल थे. ठीक है, और आपको कई बार नहीं पता लगता कि हाउ टू यूज दिस वर्ड्स. तो ये उनकी वोकैबुलरी थी. आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है कि इन वर्ड्स को कैसे डॉक्टर्स के सामने या किसी के सामने बताना है. ठीक है, सो ट्राई टू रिप्लेस द हिंदी वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश. और इसी तरह से बस अपनी नॉलेज का इजाफा करते रहिए. ठीक है, एंड आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी, वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी. तो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना यार, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी पता लग सके. ठीक है, सो वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो. तो टिल देन बाय बाय डियर एंड टेक केयर.